नमस्कार, मैं हूं भावना रनौत और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से देख रहे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सीएम मनोहर की हरियाणा को 4200 करोड़ की सौगात। पंचकुला में जल्द होंगे मेट्रो के दर्शन। रोडवेज में किराया भी किया फ्री। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के लोगों को 656 नई परियोजनाएं सौगात दी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 386 परियोजना का लोकार्पण किया। वहीं 270 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं पर 3,385 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही पंचकुला के लोगों को मेट्रो के दर्शन भी होंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 600 करोड़ की हैप्पी योजना की भी सौगात दी। सीएम मनोहर ने इसे लेकर एक्स पर भी फोटो शेयर करते हुए लिखा, पिछले 10 सालों में हमने प्रत्येक हरियाणवी के जीवन को सुखी बनाने के लिए अनेक कार्य किए और जिस परियोजना का शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी किया। हरियाणा के किसानों को सरकार की राहत। बारिश ओलावृष्टि के नुकसान में मुआवजे से जमीन की शर्त हटाई। 15 मार्च तक का टाइम। हरियाणा सरकार ने बारिश ओलावृष्टि से प्रभावित सूबे के किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5 एकड़ की शर्त को हटा दिया गया है। सरकार की ओर से किसानों की मांग और होने वाली परेशानी को देखते हुए लिया है। सरकार की ओर से किसानों को बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की रिपोर्ट 15 मार्च तक अपलोड किए जाने को कहा गया है। हरियाणा में बारिश ओलावृष्टि से 8 लाख एकड़ फसल में 25% नुकसान हुआ है। सरकार के इस फैसले से पहले किसान सिर्फ 5 एकड़ तक नुकसान की रिपोर्ट ही क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर पा रहे हैं। 13 मार्च को होने वाली रैली को लेकर डिप्टी सीएम ने 7 हलकों के पदाधिकारियों के साथ की बैठकें। लोकसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी हिसार में सियासी ताकत दिखाएंगी। 13 मार्च को जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन के अवसर पर जेजेपी हिसार लोकसभा में नवसंकल्प रैली करेगी और पार्टी कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर जोश भरेगी। ये रैली हिसार के पुराने राजकीय कॉलेज मैदान में होगी। जेजेपी द्वारा इस रैली को ऐतिहासिक बनाने को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। वीरवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व जेजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिसार लोकसभा के 7 हलकों नारनौंद, ओखलाना, बरवाला, हिसार, हांसी, नलवा व आदमपुर के जेजेपी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें की और रैली की तैयारियों को लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरियाणा गृह मंत्री विश्व के दरबार पहुंचे। फरियादी रेप केसों में करनाल यमुनानगर पुलिस कटघरे में बहुएं कर रही प्रताड़ित, जांच के दिए आदेश। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। गृह मंत्री के समक्ष दुष्कर्म के अलग अलग मामलों में पीड़ित महिलाओं ने कार्यवाही नहीं होने की शिकायत दी। इस पर मंत्री विज ने संबंधित जिलों के एसपी को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। यमुनानगर से आयुक्त ने बताया कि कुछ समय पूर्व उसने यमुनानगर में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। लोकसभा चुनाव से पहले गुरुग्राम को पीएम मोदी देंगे बड़ा तोहफा। 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेसवे का करेंगे शुभारंभ। द्वारका एक्सप्रेसवे के गुरुग्राम भाग का शुभारंभ करने के लिए 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रोड शो करते हुए गुरुग्राम के सेक्टर 84 में पहुंचेंगे। इसे ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। सेक्टर 84 में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके लिए सभा स्थल के नजदीक ही 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। तैयारी में किसी भी स्तर पर कमी न रहे, इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन संतोष यादव सेक्टर 84 पहुंचे। व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिले के अधिकतर अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इनके अलावा बाहर के जिलों में तैनात 8 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की भी जिम्मेदारी लगाई गई है। हरियाणा वासियों की बल्ले बल्ले नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। 78 लाख उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। लगातार लाभ में पहुंच रही बिजली कंपनियां प्रदेश में बिजली के रेट नहीं बढ़ाने वाली हैं। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के बिजली वितरण निगमों उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा दायर की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता की याचिका पर अपना निर्णय दे दिया है। HERC ने 78,57,142 बिजली उपभोक्ताओं को भारी राहत देते हुए बिजली बिलों में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की है। लोकसभा टिकट की दौड़ में पीछे नहीं। हरियाणा की ये महिला नेत्रियां दिग्गजों को दे रही तगड़ी चुनौती। लोकसभा के लिए चुनावी रण में किस्मत आजमाने के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के दावेदारों में होड़ लगी है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर जहां पुरुष टिकटार्थियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, तो वहीं उन्हें महिलाओं से भी तगड़ी चुनौती मिल रही है। एक दर्जन से
अधिक महिला नेत्री टिकट की दौड़ में है, जिनकी अपनी संसदीय क्षेत्र में मजबूत दावेदारी है। भाजपा दावेदारों में शामिल डॉक्टर सुधा यादव, भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से भाजपा के टिकट की प्रबल दावेदार हैं। ठगी का पैसा ट्रांसफर करने के लिए गिरोह को बैंक मैनेजर उपलब्ध करवाते थे फर्जी खाते, 7 गिरफ्तार। स्टॉक मार्केट में ट्रेंडिंग करवाने के नाम पर 8.5 लाख रुपए ठगने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसीपी साहिब अभिमन्यु गोयत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपितों में अमित, सुनील उर्फ राजू, मयंक, सागर, कृष्णावीर, नीरज कुमार और अर्जुन का नाम शामिल है। आरोपित मयंक HDFC बैंक में मैनेजर की नौकरी करता था। वहीं आरोपित कृष्णावीर इंडस बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर नियुक्त है। ये दोनों गिरोह के सदस्यों को धोखाधड़ी का पैसा ट्रांसफर करने के लिए फर्जी खाते उपलब्ध करवाते थे। फार्मर्स प्रोटेस्ट पर हाईकोर्ट की 2 टूक, कहा तलवारें लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे संभव, ऐसे नेताओं को चेन्नई भेजो। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने किसान नेताओं को प्रदर्शन करने के तरीके को लेकर फटकार भी लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हाथों में तलवारें लिए कैसे कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकता है, कि आप वहां कोई जंग लड़ने जा रहे हैं। कोर्ट ने किसान नेताओं पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसे नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई भेज देना चाहिए। वहीं शुभकरण सिंह की मौत के मामले में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा व अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सवाल किया है कि आखिर इस मामले में FIR दर्ज होने में इतना समय क्यों लगा। दीपेंद्र हुड्डा की वायरल वीडियो पर गृह मंत्री का तंज, विज ने कहा इनके काम करने का यही स्टाइल, दबाव डाल गलत काम कराए होंगे। हरियाणा में राज्यसभा सदस्य एवं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा द्वारा एक अधिकारी को धमकाने के वायरल वीडियो पर गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को तंज कसा। विज ने कहा, ये इनका काम करने का स्टाइल है, यही इनका राजनीतिक तरीका है। ये बिना सत्य जाने इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब ये सत्ता में कभी होते होंगे तो किस प्रकार से काम करते होंगे, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अंबाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विज ने दीपेंद्र के वीडियो पर यह भी कहा कि अधिकारियों पर दबाव डालकर ही इन्होंने सभी गलत काम करवाए होंगे। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केजरीवाल जी को इंडी फोबिया हो गया है। पति की हत्यारी सहित 3 लोगों का आजीवन कारावास, शव को कमरे में दबाकर दिल्ली भाग गई थी पत्नी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 2.5 साल पहले अमीन गांव में दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला सहित 3 लोगों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी शबनम नितेश निवासी लालबाग व सुमित कुमार निवासी आजादपुर दिल्ली पर 27 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। शबनम ने अपने दोस्त नितेश के साथ मिलकर चाकू से अपने पति फारूक की हत्या कर दिल्ली फरार हो गई थी। गुरुग्राम में प्लॉट बेचने के नाम पर शख्स से 84 लाख रुपए की धोखाधड़ी, कोर्ट से आई नोटिस से खुला मामला। DLF केस 3 निवासी के व्यक्ति के साथ प्लॉट बेचने के नाम पर 84 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। आरोपितों ने DLF द्वारा आवंटित किए गए प्लॉट को पीड़ित व्यक्ति को बेच दिया और कब्जा भी दे दिया। 4 दीवारी बनाने के बाद व्यक्ति को कोर्ट से आई नोटिस में यह जानकारी मिली है कि आरोपितों ने पहले ही ये प्लॉट किसी दूसरे को बेच दिया था। पुलिस आयुक्त से शिकायत के बाद बुधवार को थाने में केस दर्ज किया। निजी कॉलेज की बस कार के सीधे टक्कर हादसे में सवार 2 की मौत, आधा दर्जन विद्यार्थी घायल। दादरी शहर के महेंद्रगढ़ चौक के समीप एक निजी कॉलेज बस की आई 20 कार से सीधी टक्कर हो गई। इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई है और एक अन्य कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं निजी बस के चालक सहित आधा दर्जन विद्यार्थियों को भी काफी चोटें आई हैं, जिनको दादरी के सिविल अस्पताल से भिवानी रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को रोड से हटाकर अपनी जांच शुरू कर दी है। कार सवार दोनों मृतकों की शिनाख्त गांव निहालगढ़ के रूप में हुई है। तो ये तो थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की खास और अहम खबरें। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।